यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों के साथ साथ महापुरुषों ने भी समय समय पर यज्ञ किया है। हिंदू धर्म में किसी भी प्रश्न या समस्या का सटीक उत्तर है। यज्ञ ऐसे ही उत्तरों में से एक है। यज्ञ किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऐसी यज्ञ संस्कृति का हर युग में एक राजाश्रय था। वह यज्ञ करने के लिए सात्विकता के पुरोहित भी थे और उनके पास साधन सामग्री भी उपलब्ध थी। हालांकि मानव जीवन का हिस्सा बनने वाली यह यज्ञ संस्कृति पिछले कुछ दशकों से लुप्त होती जा रही है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण भी है। हिंदू धर्म का उपहास, आवश्यक साधन सामग्री की कमी, ज्ञान की कमी, राजाश्रय का अभाव और सबसे महत्वपूर्ण हिंदुओं में धार्मिक शिक्षा की कमी। कुछ नास्तिक द्वारा यज्ञ को विरोध करना भी एक कारण है। फिर भी यज्ञ संस्कृति के महत्व को बार बार रेखांकित किया गया। मध्य प्रदेश में गायत्री शक्तिपीठ और गुजराती माली समाज की धर्मशाला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 3 प्रकार के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से यज्ञ का शोध किया गया और यज्ञ के परिणामों की भी जांच की गई। शोध से पता चला है कि इस परीक्षण का व्यक्ति और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, यह मानवीय तनाव को कम करने के साथ साथ वातावरण में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिखाया गया है। खास बात यह है कि धर्मशाला के जिस कमरे में यह प्रयोग किया गया था, वहां यज्ञ से पहले प्रदूषण का घनत्व अधिक था। यज्ञ के दौरान यह बढ़ गया और यज्ञ के 1 घंटे बाद तेजी से कम हो गया। यज्ञ इतना प्रभावशाली होता है, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का शोध किया गया है, बल्कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है। 2009 में नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के लक्ष्मणपुरी में यज्ञ पर इस तरह का शोध किया। शोध के अंत में उन्होंने दावा किया कि धूप के दौरान निकलने वाला धुआं हवा में बैक्टीरिया की संख्या को काफी कम कर देता है, जिससे संक्रामक रोगों की संभावना कम हो जाती है। ऐसे कई शोध हो चुके हैं। यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व इस प्रकार सिद्ध हो जाने के बाद भी क्या वैज्ञानिक यज्ञ के प्रति अपना विरोध वापस लेकर यज्ञ के महत्व को स्वीकार करेंगे? साथ ही स्वीकार कर उदारता दिखाएंगे कि हमने गलती की है? यह असली सवाल है। यज्ञ के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। बेशक यज्ञ व्यापक है, इसीलिए आज भी भारत में कई स्थानों पर पर्जन्य याग, विश्व शांति यज्ञ आदि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। किसी के घर में वर्षा हो जाए या किसी के महल में शांति स्थापित हो जाए, यज्ञ का उद्देश्य इतना संकीर्ण नहीं है। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है कि भारत को क्रिकेट में जीत, किसी नेता या अभिनेता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। यह भी उतना ही सच है, भारत के कई हिस्सों में जब बारिश नहीं होती है तब पर्जन्य याग के कारण वास्तव में बारिश होती है और यह लाखों लोगों ने अनुभव किया है। ऐसे समय में प्रगतिशील, नास्तिकवादी आदि लोग ऐसा क्यों होता है, यह जानने के बजाय वे इसका विरोध करना ही उचित मार्ग समझते हैं। वास्तव में ऐसा विरोध उनकी नास्तिकता का प्रमाण है। आधुनिक विज्ञान पर आधारित कृत्रिम वर्षा या अम्लीय वर्षा का उद्योग पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन उसी विज्ञान ने बाद में उसके दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। ये सभी प्रयोग विफल रहे। कृत्रिम वर्षा या अम्ल वर्षा उद्योग पिछले कुछ वर्षों से बंद है, क्योंकि विज्ञान प्रकृति के विरुद्ध प्रयोग कर रहा है, इसीलिए वह कभी सफल नहीं होता। वहीं दूसरी ओर प्रकृति के नियमों के अनुसार यज्ञ करने से यज्ञ कभी निष्फल नहीं होता।
हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करने के कारण लाखों हिंदुओं ने उद्देश्य की पूर्ति का अनुभव किया है। इससे हिंदू धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। परमाणु किरणों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक हानिकारक गैसों के बारे में भी यह सच है। आज सभी प्रमुख देशों के पास परमाणु बम है। अगर आने वाले युद्ध में इनका इस्तेमाल किया गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी, यहाँ तक कि ये विनाशकारी भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम के प्रभाव जापान में अगली कुछ पीढ़ियों द्वारा महसूस किए गए थे। कई देशों को पता नहीं है कि अगर आधुनिक युग में इस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया तो क्या होगा। दरअसल यह हर किसी की चिंता है। इसका उत्तर हिंदू धर्म में है और वह है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र यज्ञ का ही एक हिस्सा है और कई शोधों से यह साबित हो चुका है कि यह पर्यावरण को शुद्ध करता है और हानिकारक किरणों से एक तरह की सुरक्षा बनाता है। क्या विज्ञान के पास कोई ऐसी व्यवस्था है? इससे सिद्ध होता है कि विज्ञान विनाश करता है जबकि हिंदू धर्मशास्त्र संतुलन बनाए रखता है। यज्ञ संस्कृति के लिए राजाश्रय चाहिए। कई विरोध, आलोचनाओं और उपहास के बावजूद यज्ञ संस्कृति बची रही, अर्थात विरोधकारियों के नाम गायब हो गए। अंत में समय की कसौटी पर यज्ञ सत्य, विरोध मिथ्य कहलाया। इस यज्ञ संस्कृति के संरक्षण का श्रेय धर्म के प्रति अडिग रहने वालों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने पीढ़ियों से इस गौरवशाली परंपरा को संजोया। हालांकि आज की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हमने यज्ञ संस्कृति के इस अनमोल खजाने को लगभग खो दिया है। इसीलिए विज्ञान द्वारा महत्व सिद्ध हो जाने के बाद भी यज्ञ संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। उसके लिए यज्ञ की संस्कृति को राजाश्रय मिलना चाहिए। जैसे मोदी सरकार ने आयुर्वेद के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है, वैसे ही यज्ञ संस्कृति के लिए भी होना चाहिए। तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबसे बड़ा उपहार होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।